हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स। अच्छा, ऊपर लिखा होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, चुपचाप पढ़ो, ऊपर क्वेश्चन लिखा है। तब तक थोड़ी देख ले करना क्या होता है क्वेश्चन में। हाँ, एवरेज ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा लो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? 40 सेकेंड्स तो फालतू के दिए। A train travels at a certain average speed for a distance of 360 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है ना, वो ट्रेन क्या करती है, एक एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होती है? ये जब तुम गाड़ी चलाते हो, कभी रुकते हो, मतलब थोड़ी स्पीड कम करते हो, कभी बढ़ा देते हो, कभी कम करते हो, कभी बढ़ा देते हो, कुल मिला के एक एवरेज निकाल लिया। मीन मीडियन मोड पढ़ा है ना, तो मीन निकाला एक तरह से, मान लो। अब इतना मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं, मीन पक्का है, मीन ही निकाला होगा। तो वो भी नहीं समझाने की ज़रूरत है। एवरेज स्पीड मतलब मान लो बस एक गाड़ी है, किसी स्पीड से चल रही है ना। देखो 360 किलोमीटर के बाद एक फुल स्टॉप लगा दे, यानी लाइन ख़त्म हो गई है। तुम लोग हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ दे रखी है पहले उसके बाद उस डेटा को लिख लो। हमें दे रखा था कि एक ट्रेन है, किसी सर्टेन एवरेज स्पीड से चल रही है, पर वो स्पीड हमें दे ही नहीं रखी। तो हम मान लेंगे एवरेज स्पीड ट्रेन की क्या ले लें, लेट सपोज S1 से डिनोट करेंगे इसको, इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर, अरे गलती कर दी, ठीक है, पर आर। तो ऊपर तो क्वेश्चन लिखना लगाना था ना, देखो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। S1 इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आर लिखा है, वो मेरा एच है, ऐसे बन जाता कभी कभी। डिस्टेंस दे रखी, देखो इतना नहीं लिखे थे, डी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी 360 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। अब तो सही है। इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, उसको 48 मिनट कम लगते टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, इफ अगर इट्स स्पीड वॉज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो उसको क्या लगता, कम समय लगता। तो दो चीज़ें रखी, टाइम भी दे रखा है, स्पीड के बारे में दे रखा है। स्पीड के लिए तो साफ साफ कह रहा है कि स्पीड S1 क्या, स्पीड क्या बढ़ानी थी, कम करनी थी, मोर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी S1 अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता, यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर अगर होता, इसको ले लेंगे S2 सेकेंड स्पीड, तुक्के वाली स्पीड। और RS में हमें जब भी वो देता है ना ऐसी स्पीड, तो उसमें वो लिखा रहता है एक्चुअल वाला वर्ड, कहता है यूजुअल स्पीड और एक्चुअल स्पीड। वो टर्म्स भी लिख सकते हो आप, आपको जो सही लगे। बस ये मैंने तो अभी पढ़ रहा, मतलब मुझे आता है ऐसे लिख लेता हूँ। 40, हाँ देखो वो टाइम के बारे में तो दिया है कि टाइम के लिए क्या कहता है, टाइम के लिए कहता है कि 48 मिनट कम लगते अगर इस स्पीड से चलता है। तो दो केसेस हैं, एक केस हमारा है कि जो चीज़ हुई है, हुई क्या है, अच्छा हाँ नया माइक है, बाहर से शोर कम आ रहा होगा। एवरेज स्पीड मतलब हाँ जो हो रहा है एक्चुअली में वो ये है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चला, 360 किलोमीटर कवर किए, टाइम कितना टाइम लगा होगा इस स्पीड से चलने से, इस डिस्टेंस को कवर करने पे टाइम लगा होगा उसे, लेट कर ले रहे स्मॉल t1, उसको टाइम लगा होगा स्मॉल t1 आवर्स।
ठीक। एंड जब वो चला किस स्पीड से, वो चला इस स्पीड से, इसके लिए नहीं बनाना था। हाँ, वो जब चला x+5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो भी सेम डिस्टेंस कितनी 360 किलोमीटर, तो उसको 48 मिनट्स कम लगे, यानी कि जो नया टाइम आया वो कितना हुआ 48 मिनट कम लगे ना। कम किससे कंपेयर कर रहा है ना वो, जैसे कंपेयर करते हैं ना कि मेरे उससे 5 मार्क्स ज़्यादा आए, 10 मार्क्स ज़्यादा है, तो उसके जितने आए होंगे उससे ज़्यादा 5 जोड़ दोगे। सेम वैसे ही देखो, अब वो कह रहा है 48 मिनट कम लगे, तो कम लगे हैं किसी से कंपेयर करके बोल रहा है। वो कंपेयर कर रहा है इस वाले समय से, वो इस वाले समय की बात कर रहा है। कह रहा है इस वाले समय में जितने भी आवर लगे हैं ना, एक बात सुन लो, दे के नहीं रखा है कि टाइम आवर्स में, पढ़ने के ना स्पीड देखो आवर में दी है, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो हम लोग इसको आवर में ही लेंगे इसकी यूनिट। हाँ, तो इस पे आते हैं। इसमें क्या कहता है कि इस स्पीड से जब चला था तो t1 आवर्स लिए थे, पर जब उसकी स्पीड उसने बढ़ा ली, अपनी स्पीड जब उसने बढ़ा ली ना, तो उसको टाइम क्या लगा पहले वाले से 48 मिनट्स कम लगे। ये है आवर में, ये है मिनट में, हमेशा यूनिट फंसाती है। यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। ये आवर में, ये आवर में, ये सब तो उसी में चल रहा है, ये मिनट में, इसको आवर में चेंज करो। उसके लिए क्या करते हैं यूनिटरी मेथड। देखो सुनो, कुछ लोग का नहीं आता, यूनिटरी मेथड दिखा देना चाहिए। वो देखो हम लोग करते कैसे, हम लोग कहते हैं कि हमें मिनट को आवर में चेंज करना है ना, जिसको नहीं आता वो देख लो। मिनट को आवर में चेंज करना है, तो पहले एक रिलेशन तो बताओ कि मिनट आवर किसके कितने बराबर होता है। 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर। 60 मिनट होते हैं 1 आवर के बराबर, तो मालूम है ना। तो तुम्हें जानना है 48 मिनट का। अगर हम पहले हम निकालेंगे 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं। 1 मिनट के लिए क्या करो, इस 60 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 60 की जगह कुछ नहीं, यानी कि 1 है ना। जैसे 60x लिखा रहता है, इस तरफ 60 भेजते हो तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं होता, यानी 1 मान सकते हैं ना। सेम ऐसे यहाँ करना है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आर, और 48 मिनट की, बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। 48 मिनट का जानना है तुम्हें, तो यहाँ पे काम करो, 48 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप से किया वही काम राइट हैंड साइड में भी कर दो। तो 48 मिनट्स में ये करा ना भाई, 48 मिनट्स में कितने हो गए 48/60 आवर्स हो गए। इनडायरेक्टली बात, जिसको रट्टू तोता बनना है रट के चले जाना है, 60 से डिवाइड कर दोगे आवर बन जाता है। अरे डायरेक्टली बात, इनडायरेक्टली। तो यहाँ से हम लोग बस इस टर्म को 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन हो चुका है पूरा सॉल्व। थोड़ी सी चीज़ बची, अब सुन लो। जितने भी क्वेश्चन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड पे, उसमें एक ट्रिक हमेशा याद रखना, या तो आप टाइम को दो ही काम करना है, या तो टोटल टाइम आएगा, अरे कहने का मतलब है सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक में स्पीड एंड डिस्टेंस से जितने भी केसेस है सब में एक ही चीज़ होती है। हम लोग ये डेटा पहले बना लेते हैं, फिर टाइम ऐड कर, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर टाइम तुम्हें ऐसा दिया है कि तुम्हें टाइम ऐड करना हो, है ना, अब कैसे बताएं टाइम ऐड करने वाला एग्जांपल, आरएस में दिया हुआ है टाइम ऐड करने वाला। देखो ऐसे समझो, तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
गए, आने जाने का तुम्हें समय दे रखा है, टोटल टाइम जिसको कहते हैं ना, कि आने जाने का जर्नी में इतने घंटे लग गए, उस समय क्या करना, कैपिटल T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। ये मेरा T2, कैपिटल T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, और T1 T2 हमारे ये है, यही गड़बड़ कर दी, एक गड़बड़ ना, गड़बड़ नहीं क्या होगा, तुम लोग समझा रहे हैं ना, समझाने में तो हो जाता है, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, पॉइंट बस ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, हाँ थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ यही है, ये जो एक क्वेश्चन है इसी में तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है। T1 की वैल्यू तुम ध्यान से देखो, तुम T1 निकाल सकते हो, रीज़न मतलब कैसे, इसको T1 लेट भी ना करो तो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, स्पीड तुमने लेट की है ना, की है तो है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम, 360 डिग्री अपॉन क्या कर देंगे x। T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू क्या आई, x प्लस 5। अच्छा हाँ रुको, सॉरी सुनो, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, सब सही जा रहा है। मैं तुम लोग को जो चीज़ समझाना चाहता हूँ एक्चुअली में वो दूसरा केस है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो केस लग रहा है, केस कहने का मतलब इसको सॉल्व करने जो तरीका है, तुमको बस टाइम देखना है। यहाँ पे टाइम किस तरह का दिया है, इसके मुताबिक 48 मिनट कम लगते हैं, यानी टाइम डिफरेंस दे रखा है, इससे कम लगते हैं, इससे ज़्यादा लगते हैं, वो भी टाइम डिफरेंस है। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दे, कभी ज़्यादा लग रहा है ये कम लग रहा है टाइम, तो टाइम डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। और जब तुम्हें दे के रखे कि इधर से उधर जाने का जो टोटल जर्नी है इन इतने घंटे में कर ली उसने, तो वो टोटल टाइम है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम अगर यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ, वो क्या कहता है कि अगर T1 टाइम लगता है इस वाले है ना, इस स्पीड से, और T2 टाइम जो लगता है वो लगता है T2 48 मिनट कम था ना, T2 T1 से 48 मिनट कम था ना, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, T2 मतलब वही लिखा है यार, फालतू में कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी, तो एक्सपीरियंस नहीं पढ़ाने का उतना। हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि T2 माइनस T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 48/60 है ना, जाहिर सी बात है, ये तो कह सकते हैं कि जो T2 है वो T1 से 48 मिनट कम थे। अब इसको क्या करो, T2 को इधर T1 को इधर ले आओ, यहाँ बचा माइनस का 48/60 है ना, कुछ नहीं करना है, T1 की जगह लिखोगे 360 डिग्री सॉरी 360 किलोमीटर अपॉन x। T2 की जगह क्या लिखोगे, T2 पहले बोला था, T1 की जगह 360 डिग्री अपॉन x, T2 की जगह लिखोगे 360 डिग्री। सॉल्व करके दिखा देते हैं ना, मैंने फालतू में सही बताया, उलझा दिया तुम लोग को थोड़ा। एक छोटा सा ले लो, कंफ्यूज ना हो, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इतनी थी, फिर उसने बोला कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो ठीक है ज़्यादा कर दी, तो उतनी डिस्टेंस को कवर करने में इतने मिनट कम लगते, तो हमने कहा ठीक है हम लोग इसको डेटा बना देते हैं, बना भी दिया। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सुनो, बहुत सही चीज़ है, टाइम के लिए जो तुम्हें रिलेशन दिया ना टाइम का, उसकी इक्वेशन बनाओगे, उसी में डिस्टेंस और स्पीड को पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पीड एंड टाइम में, टाइम की इक्वेशन बनाओगे, डिस्टेंस और स्पीड की वैल्यू रख दोगे टाइम की फॉर्म में। कहने का मतलब इक्वेशन क्या बनी थी, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, मैं ये चीज़ एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर जगह चाहिए, हाँ T2 माइनस सॉरी T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस 48/60, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 48/60, नेगेटिव का माइनस है यहाँ पे, ठीक। अब इसको बस इसी इक्वेशन से काम करना है। T2 की वैल्यू आप पुट कर दो स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड के हिसाब से जब आप T2 की स्पीड T2 टाइम ले रहे थे
तब क्या केस था, x+5 की स्पीड थी और डिस्टेंस क्या थी सेम। t2 की जगह क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस मतलब टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी x+5, तभी तो हमें t2 टाइम लगा था। इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस t1 अगर बोले तो t1 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर से डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड हमारी रही थी x। इनको सॉल्व करके क्या मिलता है, माइनस का 48/60। क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी है, थोड़ा सा मैस्ड अप कहते हैं ना वो वर्ड, मैस्ड अप कर दिया। कैमरे के सामने इंग्लिश नहीं निकलती। इंग्लिश छोड़ो, मैथ्स कौन सी निकल रही है। चलो अब सुनो, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करनी अगर नहीं आती तो क्या बोलें यार, वीडियो देखो बस ख़त्म हो चुका है। आपको अगर सॉल्व करना आता है तो आप जा सकते हो, जिन बच्चों को नहीं आता है तो रुक जाओ, देख लो सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मली आप RS अग्रवाल से अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो सेम उसी हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बड़ा लग रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा क्या, होम ट्यूशन में तो सॉल्व नहीं करता हूँ मैं। 360 डिग्री कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/x+5। अब अगर तुम यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करते हो कि आपने तो कहा था कॉमन का मतलब होता है अंदर डिवाइड करना, तो डिवाइड करके देख लो, 360 डिग्री अपॉन x+5 से 5 को जब 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अब छोटे से वीडियो में कितना कुछ बता दिया जाए तुम लोग को, थोड़ा कॉर्पोरेट करो। अभी बड़े बड़े वीडियोस आएंगे बाद में, पर यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, काटा पिट्टी होगी। मेरे सही में सॉल्व करने का मन नहीं है क्या यार। 1/x+5 आदत ख़त्म होगी लग रहा है। बहुत बड़ा यार ये तो। 12 से इसको काटते हैं, 12 12 4 12 3 12 4 48, 12 5 60, 4 से ये कटेगा, 4 से ये जाएगा तो क्या यार तुम लोग को इतना नहीं आता, 4 का पड़ा है, 9 जा 90, 9 पर 450। बहुत तेज़ हूँ मैथ्स में मैं, बहुत तेज़। सोनू निगम को जानते हो ना, उसको कैलकुलेशन मैंने ही सिखाई थी। अच्छा 400 बचा था, तो 1/x+5 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू -1/9 जो 45 45 0। यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा x+5 इंटू एक्स, इधर आएगा x-x+5 इज इक्वल्स टू -1/450। आप पता है काफ़ी वीक बच्चे होते हैं जिनको नहीं आती ये करनी इक्वेशन। मैंने पढ़ाया है ना होम ट्यूशन में, तो उसमें यही होता था। मतलब देखो कैमरे पे तो नहीं पता चल रहा किसको आ रहा है कि नहीं, तो सिखाना तो पड़ेगा कि ये कैसे करते हैं। कैमरे में थोड़ी ना पता किसको आता है किसको नहीं। करते हैं क्या है, एलसीएम में हम लोग x+5 इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब तुम्हें इन ये जो तुम्हारे पास ये पूरा मिला ना, एक टर्म मिला है,
इससे इसको डिवाइड करो। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे यानी कि x प्लस 5, 1 को छोड़ दो, x प्लस 5 को डिवाइड करो तो ये और ये कट जाते हैं, सिर्फ ये बचता है। देखा, सोनू निगम को मैथ्स मैंने ही सिखाई थी, हैंस प्रूव्ड। इस नंबर को बहुत बोर्ड हिल रहा है, इससे डिवाइड करना, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड किया, x बचा, और ऊपर जो नंबर है 1 उससे मल्टीप्लाई कर दो जो बचा है। बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत गलत बात है अगर ये नहीं आती करनी, तो फिर भी सिखा रहा हूँ। अब फिर से इसको क्या करो, इससे डिवाइड कर दो जो डिनोमिनेटर में, काटा, क्या बचा x प्लस 5, ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे क्या कर दो, अरे पूरा कॉपी कर दिया, इतना थोड़ी ना, हाँ ये x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कुछ नहीं। अब नॉर्मली सॉल्व, x माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस का x, और -1 इंटू प्लस 5 क्या देगा, माइनस का 5 अपॉन में x प्लस 5 इंटू एक्स। वैसे मुझे लगता है इतना समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे, इतना तो पेपर होगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पे कट जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर उधर वो चला जाएगा, तो बचेगा माइनस का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कुल मिला के, मतलब ये इधर जाएगा ये इधर, माइनस का 5 इंटू 450 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स लिखा है ना, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जा सकता वीडियोस में, बहुत लंबे, 22 मिनट का पहुंच गया, एक क्वेश्चन 22 मिनट। अब यह सॉल्व कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये जो टर्म मल्टीप्लाइड हुआ है इसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई होकर देगा प्लस का, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या कुछ गड़बड़ है, 1 0 ज़्यादा है, क्या गड़बड़ है, इज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग सोचोगे कुछ जिसको नहीं आया होगा, यहाँ 0 होगा ना, यहाँ से जाओगे तो यहाँ 0 बचेगा ना, कोई बात नहीं, अदला बदली है ना, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। बाई चांस कुछ रॉन्ग हुआ तो एडजस्ट कर लेना, मुझे लग रहा रॉन्ग है शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत गंदी। चलो बाय।